तो अब जब तक आप नहीं आओगे ना तब तक हम लोहड़ी नहीं जलाएंगे। चलिए ना डैड, लोहड़ी जलाते हैं। ओके वीर जी, वीर जी का वेट कर लेते हैं ना। पुत्र वो नहीं आएगा। पापा जी, रुद्रवीर जी आ रहे हैं। रुद्र के रंग ढंग कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। इसे देखकर लगता नहीं कि ये कुछ कर पाएगा। आए थे हरिभजन को ओटन लागे कपास, आए थे दुश्मनी निभाने और बन के रह गए रुद्रवीर जी और रुद्रपुत्र। आए थे वार करने और परिवार बनकर रह गए। गौरी, बहन को कुछ मत कहना, वो बच्ची है। मैं जानती थी रुद्र कि ऐसा ही होगा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। इससे पहले कि वो भाई और बेटा बनकर प्रेम रतन धन पायो की धुन पे नाचने लगे, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। गौरी, क्या कर रही हो? पहले तो अकेले में सिर्फ बड़बड़ाती थी, अब नाचना भी शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि तुम तो बात करने के लायक ही नहीं रहे हो ना। ना तुम्हें अपनी माँ के आंसू याद है और ना ही उनका बदला। जिन्हें सजा देनी चाहिए तुम उनके साथ मजे कर रहे हो। वो तुम पे प्यार का चारा फेंक रहे हैं रुद्र, और तुम्हें चारों तरफ भाईचारा नजर आ रहा है। अरे जिसने तुम्हारी माँ की जान ली, जिसका तुम्हें गला दबा देना चाहिए, तुम उसी के गले लग रहे हो। जिन्हें तुम्हें खाक में मिला देना चाहिए, तुम उनके साथ नाच रहे हो। वाह रुद्र वाह। और क्या तुमने कहा था ना रुद्र, गौरी मेरे अंदर बदले की आग भरी हुई है, मैं सबको जला के राख कर दूंगा, है ना? पर सॉरी रुद्र, मुझे नहीं लगता कि तुम में कोई आग है। तुम तो ना गुनगुना पानी जो रुद्रवीर जी और रुद्रपुत्र सुनते ही ठंडा हो जाता है। और ये खुराना फैमिली ना तुम्हें आराम से पी रही है। मुझे नहीं पता था रुद्र कि तुम इतने कमजोर। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। हाँ, बात करने के लायक होगे तभी तो बात करोगे ना। जो अपनी माँ की मौत भूल सकता है, जिसे अपनी माँ के हत्यारे में बाप नजर आने लगे, वो क्या बात करेगा? अरे शर्म करो रुद्र, कुछ तो शर्म करो। तुम भूल गए कि कैसे इस बुड्ढे ने तुम्हारी माँ की बेइज्जती की थी और वो तड़प तड़प के मर गई। जिस बुड्ढे को देखकर तुम्हारा खून खौलना चाहिए, जिसका तुम्हें खून कर देना चाहिए, वो तुम्हें मेरा खून कह के गले लगा रहा है और तुम चुपचाप खड़े वहां तमाशा देख रहे हो। अपनी माँ के बारे में तो सोचो रुद्र। लगता नहीं है कि तुम्हें तुम्हारी माँ से कोई मतलब है, और ना ही तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिले, क्योंकि तुम्हें तो रुद्रवीर जी, रुद्रपुत्र, इन सब में मजा आने लगा है। अच्छा हुआ रुद्र कि तुम्हारी माँ मर गई है, वरना वो जिंदा होती और ये देखती कि उन्होंने कैसे निकम्मे और कमजोर लड़के को जन्म दिया ना, तो वो मर जाती। खबरदार, खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम भी लिया तो जान से मार दूंगा तुम्हें, समझी? बात याद रखना, गौरी को तो मैं एक बार माफ भी कर दूं, लेकिन नायशा को कभी माफ नहीं करूंगा। इसलिए नायशा बनकर मेरी माँ के बारे में कोई भी बात मत करना। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, माँ की मौत का बदला। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है कि 4 गाली मैंने दी और 4 गाली उन्होंने और लड़ाई खत्म। युद्ध है ये, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध। इसमें भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी और ये सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तुम सुनामी के बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे भी चीथड़े उड़ जाएंगे। चीथड़े तो मैं तुम्हारे उड़ाऊंगी रुद्र। तुमने मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं बारूद की बनी हुई हूँ रुद्र, मुझे छुओगे ना तो तुम खुद राख हो जाओगे। छोटा सा हड्डी का टुकड़ा भी नहीं बचेगा अस्थि विसर्जन के।
अच्छा हुआ रुद्र कि तुम्हारी माँ पहले ही मर गई, वरना अगर वो जिंदा होती और उन्हें पता चलता कि उन्होंने तुम्हारी जैसी कमजोर और निकम्मी औलाद को जन्म दिया है ना, वो शर्म से ही मर जाती। आज ही के दिन मेरी अलका से मुलाकात हुई थी। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरे पिंड में खुशियां भर गई, चारों तरफ रंग ही रंग, धूम ही धूम। अलका भी हमारे साथ लोहड़ी मना रही थी। उस दिन उसने लाल रंग के कपड़े पहने थे, इतनी सुंदर लग रही थी कि हर कोई ऐसे ही देख रहा है। हैप्पी लोहड़ी माँ। ये किस लिए? ये बेबी के लिए डॉक्टर ने कहा है। अच्छा, सिर्फ अच्छा? प्रेगनेंसी को लेके मेरी क्लास नहीं लेंगे आप? क्या हुआ करण? कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं, कुछ तो बात है, बताइए ना। देखा नहीं तुमने डैड को? ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र के अलावा इस घर में और कोई है ही नहीं। रुद्र नहीं आता तो लोहड़ी अधूरी चली जाती ना। हम सब रुद्र के लिए वेट कर रहे थे कि रुद्र महाराज कब आएंगे और कब आकर इस त्योहार के मजे को किरकिरा करेंगे। मैं बार बार डैड को कह रहा था, डैड लोहड़ी जलाइए, लोहड़ी जलाइए। किस बात का इंतजार है? लेकिन डैड को तो चैन ही नहीं पड़ रहा था। डैड तो बस यही कह रहे थे कि बेटा थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, रुद्र को आ जाने दे। जैसे रुद्र ही उनके लिए सब कुछ है। और जैसे ही रुद्र आया तो देखा नहीं था कि डैड कितने खुश हो गए थे। हमारे होने या ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आज तक। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र ही है उनके लिए सब कुछ, वही है इस घर का इकलौता चिराग। करण, ऐसी बात नहीं है। पापा जी आपसे भी बहुत प्यार करते हैं। माँ बाप के लिए उनकी हर औलाद घर का चिराग होती है करण। हाँ, कभी कभी किसी चिराग की लौ मध्यम हो जाती है, उसके आसपास कालिक जम जाती है, तब उस चिराग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। रुद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही है करण। बस इसी वजह से पापा जी थोड़ी ज्यादा फिक्र करते हैं उनकी। आप पापा जी को लेके ऐसा कुछ दिमाग में मत लाइए करण। कैसे ना लाऊं आस्था? ये सब इतना आसान नहीं है। जो बात बुरी लगती है वो बुरी लगती है, और वो बात इसलिए बुरी लगती है क्योंकि डैड पे मेरा भी कुछ हक है। चलो डैड की बात समझ में आती है कि मजबूरी के चक्कर में उन्हें सब करना पड़ता है, लेकिन मॉम को क्या हो गया है? नायशा को गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? ये सब करने से नायशा का हौसला और बढ़ेगा। मॉम ने नायशा को गिफ्ट देकर उसे इस घर की बहू का सर्टिफिकेट दे दिया है। नहीं करण, मम्मी जी ने नायशा को गिफ्ट देके कोई बहू का सर्टिफिकेट नहीं दिया है। बस मम्मी जी बड़े होने का फर्ज निभा रही थी। और आप ही सोचिए, रुद्र को कैसा लगता अगर मम्मी जी सिर्फ मुझे गिफ्ट देती और नायशा को गिफ्ट नहीं देती तो?
करण, मम्मी जी भी नायशा से उतनी ही नफरत करती हैं जितना कि आप या मैं करते हैं। पर किसी शुभ काम में, पूजा पाठ में दुश्मन को भी इज्जत से बिठाया जाता है, प्रसाद दिया जाता है। जानते हैं क्यों? जिससे कि हम नफरत के भंवर में फंसकर अपनी अच्छाई ना खो दें। नायशा को हम नहीं, हमारी अच्छाई सबक सिखाएगी करण। हमारी अच्छाई उसे समझाएगी कि वो कितनी गिरी हुई है। और नायशा जैसी भी हो, जितनी भी बुरी हो, रुद्र तो अच्छे हैं। और रुद्र ने हमारी तरफ कदम बढ़ाए हैं, तो हमें भी उनकी तरफ कदम बढ़ा लेने चाहिए। आस्था, पता नहीं तुम सब लोगों को क्या हो गया है। तुम सबको लगता है रुद्र वैसा नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रुद्र ही असली गुरु है। नायशा जो कुछ भी करती है ना, वो उस रुद्र के कहने पे करती है। वही तो कर रहा है ये सारी पॉलिटिक्स। तुम लोगों को समझ में आए या ना आए, लेकिन मुझे पता है कि रुद्र के मन में कितना पॉल्यूशन है। रुद्र का अच्छाई से कई हजार किलोमीटर तक कोई वास्ता नहीं है। वो सिर्फ बुरा है, और वो सिर्फ बुरा ही सोच सकता है। मैं अभी भी शर्त लगाने को तैयार हूं आस्था, कि उसके दिमाग में अभी भी कोई खुराफाती चाल चल रही होगी। वो और उसकी बीवी दोनों इस ताक में रहते हैं कि कब कोई नया धमाका कर सके। तुमने कहावत नहीं सुनी कि कोई आदमी जब भेड़िए के दांत में फंसी हुई हड्डी निकालने जाता है तो उसे अपना हाथ गंवाना पड़ता है। रुद्र को सुधारने के चक्कर में डैड इस घर की खुशियां गंवा देंगे आस्था। नफरत के अंधेरे में चाहे कोई कितना भी भटक जाए, प्यार की रोशनी उसे रास्ता दिखाई देती है। और रुद्र कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप देखना, पापा जी के प्यार की रोशनी रुद्र को भी रास्ता जरूर दिखाएगी। वो जरूर बदल जाएंगे बहुत जल्द। आस्था, सांप को दूध पिलाने से उसका जहर निकल नहीं जाता। रुद्र और नायशा सुधरने वाले नहीं हैं। वो गलत थे, गलत है और गलत रहेंगे। डर बस इस बात का है कि रुद्र को सुधारने के चक्कर में डैड कहीं बहुत बड़ा धोखा ना खाएं। करण, पापा जी अकेले तो नहीं है ना, आप भी हैं उनके साथ। और हम सब जब साथ में हो जाएंगे तो रुद्र और नायशा तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। आप देखिएगा, हमारे घर में आप खुशियां ही खुशियां आएंगी, कुछ बुरा नहीं होगा। आप बस ज्यादा मत सोचिए, ओके? ओहो, कितना सोच रहे हैं करण। लगता है पापा बनने से पहले ही बुढ़ा होने का इरादा है आपका। चलिए, मत सोचिए, सोचिए। रुद्रवीर जी, क्या हुआ? मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। थैंक यू वीर जी, आपने मेरी बात मानी और हम सबके साथ कल लोहड़ी मनाई। इसीलिए आपको पता है, सब कह रहे थे कि आप नहीं आएंगे, लेकिन मुझे भरोसा था कि मेरे रुद्रवीर जी जरूर आएंगे, और आपने मेरा भरोसा सही साबित कर दिया। आपको पता है, मुझे इतनी खुशी हुई, ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत बड़ी जीत हासिल हुई हो। मैं बहुत खुश थी कल। करणवीर जी तो पापा जी को कह रहे थे कि लोहड़ी जला लीजिए, लेकिन मेरा टेंशन तो बढ़ते ही जा रहा था। और मैं मन ही मन में कह रही थी कि रुद्रवीर जी जल्दी आ जाइए। करणवीर जी तो गुस्सा हो रहे थे, और जैसे ही पापा जी लोहड़ी जलाने जा रहे थे,
बिल्कुल सही टाइम पर हीरो की एंट्री हुई और आप आ गए। अच्छा, इसका मतलब छोटे को मुझसे प्रॉब्लम हो रही थी। ये तो शक्ल देख के ही पता चल रहा था कि मेरे आने से उसे तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, जल्दी इसका कोई प्राकृतिक इलाज करना पड़ेगा। रुद्रवीर जी, आप हमेशा दूसरों का इलाज करने की बातें क्यों करते रहते हैं? करणवीर जी आपके भाई है और अपने भाई के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। वो मेरा भाई नहीं है, मैं उसे अपना भाई नहीं मानता। अगर आप करणवीर जी को भाई नहीं मानते तो मैं आपकी बहन कैसी हुई? अगर मैं आपकी बहन हुई तो करणवीर जी भी आपके भाई हुए, समझे? मुझे मत समझाओ, छोटे को मैं कभी अपना भाई नहीं मान सकता। क्यों वीर जी? करणवीर जी ने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझसे इतना प्यार करते हैं तो आप सब लोगों से उतना ही प्यार क्यों नहीं करते? ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? मुझे ऐसा लगा, लेकिन नहीं प्यार करते तो ठीक है, आपकी मर्जी। सुनो, कॉफी पी लेने दो, कप लेती जाना। तुम्हें पता है पाम, बचपन में मैंने कभी भाई के बारे में तो नहीं सोचा, लेकिन हमेशा से मेरी ये ख्वाहिश रही थी कि काश मेरी कोई बहन होती जिसे मैं बहुत प्यार करता। राखी के दिन मुझे राखी बांधती और मैं उसे बहुत सारे गिफ्ट देता, लेकिन शायद नसीब में। वीर जी, ऐसा मत कहिए ना प्लीज। मैं आपकी बहन नहीं हूं क्या? मैं आपकी बहन हूं ना। अगर आप ऐसा कहेंगे ना तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे और वो कहेंगे कि इसे बहन चाहिए थी, जब इसे बहन दे दी तो ये शिकायत कर रहा है। फिर वो मुझे वापस बुला लेंगे और मैं मर जाऊंगी। पैम, पैम, आइंदा ऐसी बातें मत करना। कहाँ जा रहा है रुद्र? तुझसे कुछ बात करनी है। उत्तर। कल तुझे अपने साथ लोहड़ी मनाते हुए देखकर ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी सुन ली। अपना ले मुझे पुत्र, मुझे बहुत अच्छा लगा। खुराना साहब, मैं इसलिए नहीं आया था कि आपको अच्छा लगे। वो तो पैम। अगर इतनी ही नफरत है तो तूने पैम की बात क्यों मानी? मान जा पुत्र। अच्छा बोल, मैं क्या करूं जिससे तू मुझे माफ कर दे? खुराना साहब, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपके लिए तो बड़ा आसान है ना, एक लाइन में बोल देना, माफ कर दो, भूल जाओ जो हुआ। कैसे भूल जाऊं? हाँ, कैसे भूल जाऊं? बचपन के दिन मैंने कैसे काटे तड़प तड़प के, जरा भी अंदाजा है आपको? नहीं ना? कभी कभी सोचता हूं छोटे कितना खुशकिस्मत है, सब कुछ मिला उसे। मां की ममता, बाप का प्यार, सब कुछ। और मुझे क्या मिला? क्या मिला मुझे? मां छोड़कर चली गई और बाप तो होते हुए भी नहीं है। नहीं भूल सकता मैं इन पुरानी बातों को खुराना साहब, क्योंकि इन्हीं पुरानी बातों में मेरी मां की यादें भी हैं। मैं जितना अपनी मां को याद करता हूं, आपके लिए नफरत उतनी ही बढ़ जाती है। मैं कभी आपको माफ नहीं कर सकता खुराना साहब, कभी नहीं।
ऐसा मत बोल पुत्र, ऐसा मत बोल। मैं तो इसी उम्मीद पे जिंदा हूं कि कभी ना कभी तू मुझे माफ कर देगा, कभी ना कभी तू मुझे गले लगा लेगा और कभी ना कभी तेरी एक गलतफहमी दूर हो जाएगी कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ख्याली पुलाव बनाना बंद कीजिए खुराना साहब, क्योंकि ये मैं कभी नहीं मानूंगा कि आपकी कोई गलती नहीं थी। अगर आपकी गलती नहीं थी तो क्यों जाने दिया मेरी मां को? क्यों नहीं रोका उन्हें? क्यों ढूंढ के नहीं लाए उन्हें वापस? खुराना साहब, अगर आपने मेरी मां से सच्चा प्यार किया होता ना तो 7 समंदर पार से भी ढूंढ निकालते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। जानते हैं क्यों? कि आपका प्यार झूठा था, धोखा दे रहे थे आप मेरी मां को। ऐसा मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल, ना मुझे अपने आप से नफरत हो जाएगी। ऐसा मत बोल बेटा। ये क्या बेटा बेटा लगा के रखा है खुराना साहब? मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी मां का बेटा हूं। आपका बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मेरी मां की मौत हुई थी। मैं सिर्फ आपसे नफरत करता हूं, नफरत, और कुछ नहीं। जो आप प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं ना, इससे मेरी नफरत कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। ऐसा लगता है या तो आपको मार दूं या खुद मर जाऊं। तो खुद को क्यों मारेगा? तुझे मारना है ना? मुझे मार, मार मुझे, मार। इससे मुझे बहुत सुकून मिलेगा। मां खुराना साहब, बंद कीजिए ये नाटक। क्या चाहते हैं? मेरी सोच पे पाबंदी लगाना चाहते हैं आप? यही चाहते हैं ना कि मैं भी आपकी तरह सोचूं? हाँ साहब, मेरे दिमाग पे कब्जा करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इस घर को छोड़कर जाने में। और एक बार मैंने ये घर छोड़ दिया, दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। तेरे दिमाग पर कौन कब्जा करना चाहता है पुत्र? यहां तो एक बाप सिर्फ अपना हक मांग रहा है, और पता नहीं तू मुझे कभी याद देगा भी या नहीं। क्या हुआ अंकल जी? आप देखिए, थोड़ा खाकर देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं तुम्हें खा के दिखाऊंगा।